a brief revision of the covered so far. Photon is the particle of light. Rest mass of photon is 0. We will consider the rest mass of photon. That means if the photon is at rest, then its mass is 0. Energy of photon we have seen is E is equal to h nu is equal to hc by lambda. ये फॉर्मूला हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. सो केमिस्ट्री फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. H is Planck's constant. Its value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Nu is frequency of light. C is velocity of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Lambda is wavelength of light used. Momentum of photon. P is the symbol for momentum. P is equal to h by lambda. From this we got the relation for de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by p is equal to h by mv, because momentum is mass into velocity. Momentum can be written in terms of kinetic energy as root of 2mk, where m is the mass of the particle, k is the kinetic energy of the particle. H upon root of 2mvq. This is another formula for charge of having charge value q and mass small m. If the charge involved is electron, then h upon root of 2m ev. Here m is mass of electron. This is the formula if electron is gone through a potential difference v to gain kinetic energy capital K. So this is the formula for de Broglie wavelength used in case of matter waves. Then let us start with our new topic or new concept, which is Einstein's photoelectric effect. So what is photoelectric effect? So as the name suggests, photo means light. Photo का मतलब क्या होता है? Light. और electric means electron का involvement. Light से electron का निकलना. Photo means light, electric means electron. Light गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये कैसे होता है? तो उसके लिए हम लोग एक मान लो मेटल प्लेट लिया. व्हाट हैव वी टेकन? अ मेटल प्लेट, अ मेटल स्लैब. मान लो ये बना हुआ है मेटल से. अब मेटल में क्या है? मेनी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल हैज मेनी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब इस मेटल प्लेट पे अगर मान लो मैं लाइट इंसिडेंट कराऊं, सपोज लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल प्लेट. अब लाइट जो होगा उसमें से फोटॉन्स निकलेगा. लाइट से क्या निकलेगा? फोटॉन्स. तो सपोज दिस इज अ फोटॉन. लाइट बल्ब है, उससे क्या निकला? फोटॉन. अब ये फोटॉन मेटल प्लेट में टकराएगा. फोटॉन विल कम आउट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड हिट विल हिट द मेटल प्लेट. मेटल के सरफेस के अंदर जाके ये, या सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन मिला या सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिला, उस इलेक्ट्रॉन से टकरा के ये उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा. सो दिस लाइट बल्ब चालू किया मैंने. क्या चालू किया? लाइट बल्ब. लाइट बल्ब से क्या निकला? फोटॉन. तो दिस इज फोटॉन विच इज पार्टिकल ऑफ लाइट. और ये लाइट पार्टिकल ऐसे मेटल प्लेट पे गिरा और इस मेटल प्लेट के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा. उस इलेक्ट्रॉन को ये उखाड़ के बाहर निकाल देगा और ये फोटॉन खुद एब्सॉर्ब हो जाएगा. फोटॉन विल बी अ काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज वी हैव सीन द एनर्जी ऑफ फोटॉन E is equal to h nu is equal to hc by lambda. This photon of energy E will be absorbed and it will lead to a electron. इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. यहां से एक इलेक्ट्रॉन उखड़ के बाहर आ जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसकी वजह से निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है लाइट आने की वजह से, फोटॉन टकराने की वजह से. तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा उसको हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से लाइट गिरने की वजह से निकला है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. सी देयर आर वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन. वन ऑफ द टर्म इज फोटो इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने से निकले, लाइट गिरने से एमिट हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन
गर्म करने से निकले, प्लेट को हमने गर्म किया, मान लो ये मेटल प्लेट है, इसको हम लोग ने गर्म किया, गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। तो गर्म करने से निकला थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, लाइट गिरने से निकला फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही है, बस ये है कि किस मेथड से निकला है वो इलेक्ट्रॉन किस मेथड से एमिट हुआ है, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन या और कोई इलेक्ट्रॉन। So in this case we are studying photoelectric effect. What is photoelectric effect? When we have a metal surface and light is incident. Light कहां से आएगा? एक बल्ब रहेगा, तो from a bulb light गिरा मतलब photons गिरा. Photons are falling on the metal plate and these photons are nothing but packets of energy. This photon or packet of energy is absorbed by the metal surface and leading to emission of photoelectron. So this effect is called as photoelectric effect, which we have shown here. ये हमारे पास light source है, यहां से बहुत सारे photons आ रहे हैं. Each photon has energy capitally. हर photon का energy कितना है? Capitally. Capitally is the energy of photon. Then this photon is incident on the metal surface. अब उससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये फोटोन अंदर जाएगा, सरफेस ऑफ मेटल पे भी रह सकता है इलेक्ट्रॉन, अंदर भी रह सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको वर्क करना पड़ेगा. द फोटोन विल हैव टू डू वर्क, दिस फोटोन विल हैव टू डू वर्क इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. तो जो वर्क करता है वो, दैट वर्क इज W is the work done in removing the photoelectron. W is the work function of the metal. Work function of the metal मतलब क्या? Work done in removing the photoelectron. तो पहले एनर्जी E का फोटोन आया, उस फोटोन ने वर्क W किया जिससे वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब अगर ये एनर्जी ज्यादा होता, अगर वो फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होता, बहुत जोर से आके टकराता, तो न देखो, अगर मान लो ये फोटोन है, दिस इज द फोटोन एंड सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ये मेरे हाथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन. या मेटल सरफेस पे लेते हैं, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन. अगर ये फोटोन धीरे से गिरा तो जस्ट इसने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, और फोटोन अगर मान लो ऐसे जोर से गिरता है, तो जोर से गिरेगा तो क्या होगा? ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा. सीधे ये फोटोन है, ये फोटोन ऐसा फोटो इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा और ये फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर आ जाएगा. अगर ये फोटोन के पास बहुत हाई एनर्जी है तो पार्ट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी सप्लाइड बाय फोटोन कैपिटली इज यूज्ड इन वर्क इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, which is known as work function of the metal, and the extra energy of photon is converted in the form of kinetic energy of photoelectron. Energy of photon is used in doing work in removing the photoelectron from the surface of the metal, and the extra energy of the photon is converted into kinetic energy of photoelectron. वो photoelectron जो निकला था उसके पास वो एनर्जी आएगा. So this is Einstein's photoelectric effect equation. Einstein's photoelectric effect का equation क्या है? Energy of photon is work done in removing the electron, which is known as work function of the metal, plus extra energy of the photon is in the form of kinetic energy of photoelectron. तो ये हमारा Einstein's photoelectric effect equation है. अब इसमें हम लोग पहले तो energy of photon फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Energy of photon E is equal to h nu, where E is the energy of photon, h is Planck's constant, nu is frequency. It is also equal to hc by lambda, where c is velocity of light, lambda is wavelength of जो भी photon है उसका. So this is the energy of photon. Now second formula which we have, which is the new formula, which is coming from the same formula. इसीलिए मैंने ये यहाँ लिखा है. ये जो फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का, वो इसी फॉर्मूले से आया. सो हाउ वी विल सी? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज h nu naught. W is work function of the metal, h is Planck's constant, nu naught is threshold frequency, c is velocity of light, lambda naught is
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है तो हम लोग देख रहे हैं। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, थ्रेशोल्ड मतलब क्या, मिनिमम। जैसे एग्जाम में मान लो 40 मार्क्स पासिंग है, तो अगर तुम्हें फिजिक्स में आता है कितना 40 आउट ऑफ 100, तो यू हैव जस्ट गॉट द थ्रेशोल्ड मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। उतने मार्क्स से कम आएगा तो फिर फेल हो जाएगा। तो एक तरह से थ्रेशोल्ड मींस क्रिटिकल वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, उसके आर या पार होने का चांस रहेगा। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है और वर्क फंक्शन का मतलब क्या है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, उसका डेफिनेशन है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सो दैट इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ये मेटल का प्रॉपर्टी है। वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फॉर वन पर्टिकुलर मेटल द वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट। Work function is the minimum energy supplied to the electron on the surface of the metal so that it comes out of the surface of the metal. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा that is known as work function of the metal. इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा that energy is called work function of the metal. उस केस में इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। ये मेटल सरफेस से ऐसा जोर से बाहर नहीं निकलेगा, जस्ट बाहर निकलेगा, जस्ट बाहर निकला, तो दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मिनिमम एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। सेकेंड डेफिनेशन, लेट अस सी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो देखो ये दोनों सेम जैसा ही है। हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकले। देखो लेट मी रिपीट बोथ द डेफिनेशंस। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी गिवन टू द फोटो इलेक्ट्रॉन सो दैट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of light used so that electron just comes out of the surface of the metal. Let us now derive the relation between work function and threshold frequency. Work function is h nu naught. तो ये हमारे रिलेशन डिराइव करेंगे हम लोग। तो उसके लिए फिर से एक बार डेफिनेशन याद कर लेते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फोटो इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency for removing the photoelectron. तो दोनों एक जैसा ही सुनने में लग रहा है कि नहीं। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों ही मिनिमम है। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो दोनों मिनिमम मिनिमम वर्ड ही है, लेकिन यहां पे एनर्जी है और यहां पे फ्रीक्वेंसी है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी? तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो हमें पता ही है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये तो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी। तो यहां पे अगर एनर्जी मिनिमम हो तो हम लोग क्या लिख देंगे? W। W इज द मिनिमम एनर्जी और H इंटू यहां पे फ्रीक्वेंसी के जगह पे क्या लिख देंगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा रिलेशन बन गया। व्हाट इज W? मिनिमम एनर्जी। व्हाट इज न्यू नॉट? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन इज H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज H न्यू, minimum energy is H, minimum frequency. Work function is H, threshold frequency. तो ऐसा हमारा रिलेशन है, इजी है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखते थे? hc बाय लैम्बडा। तो यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्बडा नॉट। अब थोड़ा सोचते हैं हम लोग। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिनोमिनेटर जब सबसे ज्यादा होगा तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगा, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगा। या उल्टा बोल सकते हैं,
एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी हमको मिनिमम चाहिए तो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा। तो व्हेन वी वांट मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन, तो वेवलेंथ कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। एंड दिस वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के डेफिनेशन में हम लोग ने क्या वर्ड यूज किया है? मैक्सिमम वेवलेंथ टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मैक्सिमम क्यों यूज किया समझ में आया? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर ये वर्क फंक्शन भी मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो दैट इज हाउ वी विल गेट दिस डेफिनेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये हम लोग ने डिराइव कर लिया। तो इज दिस फॉर्मूला अंडरस्टूड? After understanding this formula, we will now derive another formula for this quantity, maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग चालू करते हैं। पहले ये तुम्हें समझ गया ये रिलेशन कैसे आया, तो लेट मी डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक सिंपल फॉर्मूला जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो बच्चा बच्चा जानता है, दैट इज व्हाट आई विल राइट फर्स्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये तो हर बच्चे को पता है। तो जब हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे मास थोड़ी चेंज होगा। किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो उसमें मास थोड़ी चेंज होता है, तो वो बॉडी तो वही रहता है, सिर्फ उसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं। तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? हाफ एम वी मैक्स²। दिस इज द ऑब्वियस फॉर्मूला, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। तो नाउ लेट अस डिराइव अनदर फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो लेट मी राइट दैट डाउन फर्स्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अब जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, दैट इज दिस फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवीएस, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है दैट वी विल सी, डोंट वरी, बट K max is the maximum kinetic energy of photoelectron. E is the electronic charge, which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb in magnitude. Vs is stopping potential. What is stopping potential? Stopping potential is the minimum potential applied to stop the fastest electron. ये डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, इसका मतलब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। वो एक्सपेरिमेंट आने दो, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट फॉर नाउ लेट अस डिराइव दिस रिलेशन। तो देखो ये रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क फंक्शन का बात नहीं कर रहे हम लोग, दिस वी आर टॉकिंग फॉर फिजिक्स 1। फिजिक्स 1 में हम लोग ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सब चैप्टर्स में हम लोग ने देखा है। दिस वाज वर्क डन एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने मान लिया कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केएफ। वर्क डन विल बी इक्वल टू केएफ, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू केएफ। तो वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोग ने के सिंबल से डिनोट किया। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, वर्क डन इज वीक्यू। ये फॉर्मूला भी बच्चों का ही फॉर्मूला है। अगर तुम्हें याद रहेगा स्कूल में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाय Q, तो देयरफॉर W विल बी VQ, तो देयरफॉर W विल बी इक्वल टू व्हाट? VQ। ये फॉर्मूला कैसे आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर वाज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो गो बैक एंड सी द चैप्टर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। At the beginning, first or second video itself, part itself, we will see this formula. Electric potential at a point is defined as work done per unit test charge. On cross multiplying, we get this formula. W is equal to VQ. Now, we will use this formula here. So, therefore, VQ equals kinetic energy. अब हम लोग ये सब कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग तो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ई। तो चार्ज क्यू के बदले में यहां पे क्या रखूंगा? ई। तो वी ई इक्वल्स के।
तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो ईवी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईवी। अब देखो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम वैसा ही है कि नहीं, ऑलमोस्ट उस जैसा ही है कि नहीं, के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, इसको हम लोग हमारे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस। अब ये ईवीएस कहां से आ गया और यहाँ पे के मैक्स टर्म कहां से आ गया, तो दिस वी विल हैव टू सी इन दैट एक्सपेरिमेंट व्हिच आई टोल्ड यू, वेयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस। तो वो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे, बट एटलीस्ट ऑलमोस्ट तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग ने देख लिया, के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आई विल राइट इट डाउन हियर। तो देखो मैं यहाँ पे रेड कलर में लिख रहा हूं, द फॉर्मूला व्हिच वी जस्ट डिराइव्ड, के मैक्स इक्वल्स ईवीएस, एंड आई हैव पुट अ बॉक्स ओवर हियर। तो हम लोग के पास अब टोटल कितने फॉर्मूले हो गए याद करने के इस चैप्टर में, अब तक 4 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज h nu which is hc by lambda. Second formula, work function is h nu naught which is hc by lambda naught, where nu naught is threshold frequency, lambda naught is threshold wavelength. Third formula, Einstein's photoelectric effect equation, energy of photon E is equal to work function of metal plus maximum kinetic energy of photoelectron. तीसरा फॉर्मूला, और ये अब चौथा फॉर्मूला जो हम लोग ने रेड कलर में निकाला, लेट मी राइट इट एज फोर्थ फॉर्मूला। तो K max is equal to EVS, where K max is maximum kinetic energy of photoelectron, which is equal to electronic charge into stopping potential. तो ऐसा 4 फॉर्मूला अब तक हम लोग को ये चैप्टर में याद करना है, एंड मोस्टली इतना ही फॉर्मूला है इसमें। बाकी तो एक छोटा मोटा फॉर्मूला जो है वो हैरी पॉटर का हमने देखा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ which is the wavelength for matter waves which is equal to h by p, हैरी पॉटर से हमने याद किया था, h is Planck's constant, p is momentum. So these are the various formulas in this chapter which we have to remember. Now using these formulas itself we will do more formulas, और थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, but they will be coming from this 5 basics formulas itself. 5 जो अभी मैंने बात किया, ये 4 जो यहाँ लिखा है, और दूसरा वो हैरी पॉटर वाला फॉर्मूला, lambda is h by p. Based on those 5 formulas we can solve all the questions of this chapter. Dual nature of matter and radiation में जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम में, तो दैट यू कैन अटेम्प्ट। बट लेट अस सी द मोर फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। बट ये जो नए फॉर्म आएंगे, दोज विल बी यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूलाज इटसेल्फ। जो 5 फॉर्मूला पढ़ा ना उसी से आएगा, नॉट नथिंग, ऐसा कुछ नया फॉर्मूला और नहीं पढ़ना है हम लोग को। ये 5 फॉर्मूले से ये चैप्टर का सारा सम्स हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग और किस किस तरह से लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट वन बाय वन। तो हम लोग पहले कौन सा चालू कर रहे हैं, यही इक्वेशन लिखेंगे। ऑफ कोर्स ये पहला इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन मैंने एज इट इज लिखना चालू किया। द फर्स्ट इक्वेशन फॉर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज E is equal to W plus K max. So that is what I will write on the board. तो पहला फॉर्म मैंने लिख दिया। पहला फॉर्म क्या है, E energy of photon is W work function of the metal plus K max maximum kinetic energy of photoelectron. ये तो पहला वाला हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला देखो, एनर्जी को मैं क्या लिख सकता है, h nu। एनर्जी ऑफ फोटोन E उसको मैं लिख सकता है h nu। सो लेट मी राइट दैट h nu। वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन इज h nu नॉट। वर्क फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, h nu नॉट। दैट इज व्हाट आई विल राइट हियर, h nu नॉट। अब k max को मैं क्या लिख सकता है, तो k max का एक फॉर्मूला तो वो ऑब्वियस है, वो मैं लिख नहीं रहा यहां पे, विच इज हाफ m v max स्क्वायर। ये तो हाफ m v max स्क्वायर तो पता ही है तुम्हें, ये फॉर्मूला तो कोई ऑब्वियस ही है। बट दूसरा फॉर्मूला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है EVS, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हम लोग का थर्ड फॉर्मेट बन जाएगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी को मैं एक बार क्या सब्स्टिट्यूट किया, हाफ m v max स्क्वायर, और दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या सब्स्टिट्यूट किया, EVS। अब फोर्थ फॉर्म क्या होगा, तो फोर्थ फॉर्म देखो h nu को हम लोग और एक फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, देखो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बताया, h nu को हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा। h nu को क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में। तो आई विल राइट इट एज hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। और अगेन h nu नॉट को क्या लिख सकता है, hc बाय लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में। इंस्टेड ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
So these are the various forms of Einstein's photoelectric effect equation. तो ये हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. What are the various formulas that we write one by one? क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो जो जो याद करना है हम लोग को. The first formula which we started with is de Broglie union, हैरी पॉटर वाला, और इसका अलग अलग फॉर्म्स था MB. Second formula which we had in this is work function, h nu, या एनर्जी, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन का लिख देते हैं, is h nu which is hc by lambda naught. Third formula which we had is work function, h nu naught which is hc by lambda naught. And fourth formula Kmax. तो ये चार फॉर्मूलाज है, और फिफ्थ वन ये आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन. ये फिफ्थ हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज द फिफ्थ वन. ये फिफ्थ वन कंप्राइजेस ऑफ 4 इक्वेशंस यूजिंग दिस. फिफ्थ वन तो एक ही है, ये इसी को अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे इनमें से, एंड वी विल गेट दिस टर्म्स. तो these are the formulas used in dual nature of matter and radiation and photoelectric effect. अब इसके बाद हम लोग वो एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे थे. वो एक्सपेरिमेंट किसने किया, क्या सेटअप है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, और उसमें हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स भी प्लॉट करेंगे. उन ग्राफ को समझ के कैसे आइंस्टाइन ने ये फोटोन का कंसेप्ट बनाया, दोस थिंग्स वी विल लुक एट.